अभी भी अगर नहीं जागे ना तो इनको जितना पीटा जाए ना उतना ही कम है, क्योंकि हमारे लोग सिर्फ भाषणबाजी करने के लिए आते हैं। आपकी इच्छा नहीं है? मेरी इच्छा भी चुनाव लड़ने की नहीं है। नेतागिरी करने की है, इलेक्शन लड़ने की क्यों नहीं है सर? सबसे पहले जिसको भी पद चाहिए उसको पहले इलेक्शन लड़ना चाहिए। और अब की बारी बीएसपी जो है वो आम आदमी और कांग्रेस बीजेपी जैसी इन सरकारों को वोट की चोट देकर और ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगी। अपने घर से बहन बेटियों को नहीं लाते हैं, अपनी बहन बेटियों को लेके आए, उनको सिखाएं ताकि वो हमारे अधिकार जाने। इसी कड़ी में और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं कुछ ऐसे लोगों से बात करूंगा जो दिल्ली प्रदेश में दमखम रखते हैं राजनीति को तोड़ और मरोड़ने के लिए और ज़बरदस्त अपनी सीटों को लाने के लिए। मेरे साथ है पन्नालाल गौतम जी। सर, बहुत दमखम आपने लगाया और आपकी इज्जत में तब से और ज़्यादा करने लगा हूँ जब से आपने एक जो बीएसपी का बंदा था वो किसी और पार्टी में चला गया, आपने उस बंदे को छोड़ दिया पर पार्टी नहीं छोड़ी। उसके लिए आपको फिर से सलाम है। क्या कहना चाहेंगे? 272 में से कितनी सीटें ला रहे, कितनी मेहनत कर चुके हैं इन 5 सालों में? और धन्यवाद मलिंदर जी। पहले तो मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि मैं किसी बंदे के साथ नहीं था जी। मैं पार्टी के सिपाही था, हूँ और रहूँगा। दूसरी बात ये आ जाती है कि आने वाले चुनाव में कितनी सीटें आनी हैं। अभी तो सच्चाई ये है कि आने वाला चुनाव का समीकरण क्या बन रहा है, परिसीमन होना है, कहाँ किसको मौका मिलेगा, उसके बाद ही इसका निर्णय होगा। सर, 5 सालों में कुछ तो मेहनत की होगी। मेहनत तो की है, मेहनत तो की है। तो वो मेहनत क्या कह रही है? आपका आंकड़ा क्या कह रहा है? 272 में से 72 ले आओगे? 272 में से देखो, अपने जो दिल्ली प्रदेश में 272 सीट हैं फिलहाल, मगर सबसे मेन बात यह है कि जो बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने अभी जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया गया कि भाई उसको टाइम को टाला जा रहा है। सर, टालने से तो आपको फायदा मिलेगा, आपको टाइम मिल रहा है, मेहनत करने का टाइम मिल रहा है, लोगों को जागरूक करने का टाइम मिल रहा है। आपने जो 5 साल और मेहनत की है उससे पहले से भी आप 25 सालों से तो मैं आपको देख रहा हूँ, खुद बीएसपी में काम कर रहे हो। इस 25 सालों की मेहनत को अगर आज हम यहाँ पर समेट दें तो कितनी सीटें ला रहे हो आप? अपनी विधानसभा की बता दो सर, हम की छोड़ो आप। नहीं, जिले की बात आती है या विधानसभा की बात आती है? मैं वार्ड की कर रहा हूँ। अपनी वार्ड जीत रहे हो आप? हाँ, वार्ड में जीतेंगे, सीट बिल्कुल सम्मानपूर्वक जीतेंगे। तो क्या किया जाए आप लोगों के साथ? हमारे साथ जो पदाधिकारी हैं उनके साथ क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा वो तो आप बताओ ना। आप दुनिया के साथ करते हो, चल तेरा डिमोशन हो गया, तू पार्टी से बाहर हो गया। सारे पदाधिकारी जो मेन पदाधिकारी हैं वो छोटे पदाधिकारियों पे गाज घेरते हैं, डंडा मारते हैं। अब आप बताओ कि आपके साथ क्या किया जाएगा? जितने भी पदाधिकारी। श्रीमान जी, हमने ना ही किसी के ऊपर गाज घेरी आज तक, सभी को साथ में लेकर के चले हैं और सभी का सम्मान किया है। आप इलेक्शन लड़ेंगे? मैं तो इलेक्शन लड़ा रहा हूँ, लड़ नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं लड़ते? दूसरे का पैसा बेकार है, आप अपना पैसा क्यों नहीं खर्च करते? पैसा किसी का 20,000 रुपए मैं भी दूंगा सर, लगाओ। पैसा बर्बाद नहीं करते हम किसी का भी ना। जो इसकी इच्छा होती है उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आपकी इच्छा नहीं है? मेरी इच्छा भी चुनाव लड़ने की नहीं है। नेतागिरी करने की है, इलेक्शन लड़ने की क्यों नहीं है सर? सबसे पहले जिसको भी पद चाहिए उसको पहले इलेक्शन लड़ना चाहिए और हारना भी चाहिए, क्योंकि बीएसपी दिल्ली में हार ही रही है। 1, 3, 17 और फिर 3 और अब 0। जो आप इस बात को कह रहे हो कि लड़ना चाहिए, मैं संगठन में काम करने वाला आदमी हूँ, संगठन में ही काम करूँगा और मैं कभी भी आजीवन भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं अपने दृढ़ संकल्प किया हुआ है। तो सर, पद लेकर के काम क्यों करते हो? पद ना होगा तभी काम करेंगे। तो पद लेकर के ही पद का ही वो हो रहा है। संग्राम बुद्ध विहार में 15 लोग होते हैं और 15 ही पदाधिकारी बैठे होते हैं। अलग लोगों को क्यों नहीं जोड़ रहे सर? जब मोटरसाइकिलें आती है, एक ही आती है और एक ही चला के पदाधिकारियों को दो क्यों नहीं आ रहे? पदाधिकारियों को बुलाया जाता तो पदाधिकारी आएंगे ना जी, और आम जन को बुलाया जाएगा तो आम जन आता है। ऐसा नहीं, आम जन की भी बात करेंगे और भी प्रत्याशी है सर। आम जन की जीत से हम बात करते हैं, हम भीड़ से बात नहीं करते। भीड़ तो लाइव लॉट बुद्धा में हम 10,000 आदमी ले आते हैं, आप तो यहाँ पर सिर्फ 2,000 भी नहीं ला पाए हो। और बताता हूँ, और लोगों से भी बात करता हूँ, आपको दोबारा आऊँगा। आप सुल्तानपुरी वार्ड से इंचार्ज हैं और आप इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि कितनी वोटों से आप जीत रहे हैं? कोशिश तो करते हैं कि लगभग हमारे पास 15 से 16 हज़ार
वोटों से हम जीत लेंगे। और अब की बारी बीएसपी जो है वो आम आदमी और कांग्रेस बीजेपी जैसी इन सरकारों को वोट की चोट देकर और ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगी। पर अगर हम आंकड़न निकालें तो निकालते जब हैं तो 15-20 हज़ार वोट भी नहीं पड़ते। आप तो 15-20 हज़ार से प्लस करके कह रहे हैं कि जीतने के बाद हम 15-20 हज़ार और फालतू ले आएंगे। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने या आपके साथियों ने, पूरी टीम ने मेहनत कितनी की है जो आप 15-20 हज़ार से ऊपर वोट ला करके आप जीत हासिल करेंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चलता है। कोई भी बच्चा जब मेहनत करता है, उसका जब मार्कशीट जब उसके हाथ में आती है, जब उसका रिजल्ट पता चलता है, जिस तहत हम मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत के तहत मैंने आपको रिकॉर्ड बता दिया है कि 15,000 के अकॉर्डिंग हमारी वोटें आएंगी। ऊपर ही ऊपर आ सकती है, कम तो हम लेके जीतेंगे नहीं। तो यानी अब की बार आप जीत रहे हैं? बिल्कुल। आपका वार्ड और नाम क्या है? मैं वार्ड 45 सैन सुल्तानपुर माजरा विधानसभा से हूँ, नेहा बौद्ध, वाइफ ऑफ दीपक पिहाल जी। मैं और लोगों से भी बात करना चाहूँगा। मनीषा जी, आपसे भी जानना चाहूँगा। मुझे लग रहा है कि आप भी इंचार्ज बन गए हैं और इलेक्शन फाइट में हैं आप कहाँ से फाइट कर रहे हैं? अगर आपको टिकट मिलता है तो? सिर्फ मैं अभी कोई फाइट नहीं कर रही हूँ, मैं तो अभी सिर्फ मैं कोऑर्डिनेटर बनाया है मुझे तो अभी तो मैं अभी तो मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ है। मैं इलेक्शन की फ़ाइट में नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अगर इलेक्शन की फ़ाइट में मौका मिला तो ज़रूर लड़ूंगी। तैयारी कितनी है आपकी? तैयारी और आपके पदाधिकारियों की तैयारी कितनी है? मेरी तैयारी तो मेरे साथ जो हमारे वार्ड इंचार्ज बनाए गए हैं उनके साथ खूब अच्छी तैयारी चल रही है अभी। कितनी वोटों से हम सारी सीटें हार रहे हैं? जीत रहे हैं? अभी वो तो वोट डलेंगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा, जब भी पता लगेगा कितनी सीटें से हम जीतेंगे। 5 सीटें आ जाएंगी पूरी? 5, हम तो सोच रहे 5 से ज़्यादा सीटें आएंगी यहाँ से। ज़्यादा आंकड़ा बताओ। तो अभी भी अगर हमारे लोग जागे, मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कई सालों से देख रहा हूँ बीएसपी में तन मन धन से लगे हुए हैं और झंडा लेकर के भी लगे हुए हैं। आंदोलन जब हुए तो आपके भाई भी मुकदमा हुआ, उन पे भी जेल में भी बंद हुए। तो संघर्षशील आपका परिवार है, तभी मैं पूछ रहा हूँ कि आंकड़ा सही बताइए कि कितनी सीटें आ जाएंगी आपकी। ये आंकड़ा जो आप बताओगे ना, ये हमारे दर्शक देखेंगे और जो लोग वोट नहीं दे रहे हैं ना, उनको ये आंकड़ा बताने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं तो ये कह रही हूँ कि हमारे लोग अगर अभी भी अगर नहीं जागे ना, तो इनको जितना पीटा जाए ना उतना ही कम है। क्योंकि हमारे लोग सिर्फ भाषणबाजी करने के लिए आते हैं, अपने घर से बहन बेटियों को नहीं लाते हैं, अपनी बहन बेटियों को लेके आए, उनको सिखाएं ताकि वो हमारे अधिकार जाने। और आगे जो हमारी पार्टी में जो लोग खड़े होते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। आप अपना परिवार लाए? जी हाँ, मेरा छोटा भतीजा आया है। आपकी अभी शादी नहीं हुई? ये जी, मेरी शादी नहीं हुई, भतीजा लाई हूँ छोटा। मेरे बड़े पापा हैं, मेरे पापा भी आए हुए हैं, और बताइए मम्मी भी आती है और मेरी पूरी फैमिली भी आती है। मैं यहाँ बैठी, मेरी इंक्वायरी कर लेना, मेरी पूरी फैमिली, चाहे वोट, मतलब हम पूरे सामाजिक तरीके से लगे रहते हैं। क्या यही चीज़ इन सब पदाधिकारियों को नहीं सोचना चाहिए कि इनमें से सिर्फ वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ जाते हैं जिनमें 9 लोग बैठ सकते हैं, 7 लोग बैठ सकते हैं, 5 लोग बैठ सकते हैं, उसमें एक ड्राइवर या फिर ये खुद होते हैं या खुद ड्राइव करके आते हैं, तो अकेली गाड़ी में अकेले आते हैं। क्या इन लोगों को अपनी फैमिली नहीं लानी चाहिए? इन लोगों को अपनी फैमिली लानी चाहिए। ये जो गाड़ी में आज बैठे हैं, ये इनकी कमाई की मेहनत को ही है। ये तो हमारे महापुरुष करके गए हैं, जो हम अपने महापुरुषों का खा रहे हैं। हमने तो अपने अभी आने वाले टाइमों के लिए, मतलब हमने तो कुछ किया ही नहीं है अभी फिलहाल। तो हम जीरो पे हैं। हम जीरो पर हैं। बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में जीरो पे आने वाली है 6 महीने के अंदर। जीरो पर तो मैं नहीं कह सकती, हाँ इतना कह सकती हूँ। अगर 5 सीटें आई तो पार्टी आपको भी दूंगा। आगे बढ़ता हूँ और सर आपसे भी जानना चाहूँगा। हाँ जी। जिनके घर टूट जाते हैं तो उनको दोबारा भी बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि वो जो घर टूट जाते हैं उन्हें वापस यूं ही बिखरा हुआ छोड़ देते हैं। बहुजन समाज में मैंने जहाँ तक देखा है ना, जिनके हौसले या जिनके घर टूट जाते हैं ना, वो या तो ज़मीन पे पड़े होते हैं या झोपड़ियों में चले जाते हैं। और बहुजन समाज में जो अम्बेडकरवादी है ना, और जो अपने महापुरुषों को नमन करते हुए और उनके मार्ग पर अनुसरण करते हुए अगर चलता है ना, तो वो झोपड़े से महलों में पहुंच जाते हैं। हम वही लोग हैं झोपड़े। अनपढ़ गवार जो है ना, वो अनपढ़ गवार जो है वो PhD और डॉक्टरेट कर रहा होता है। तो मैं यही चीज़ चाहूँगा कि जो ज़मीन पे घुस जाए ना, वो आदमी नहीं चाहिए। जो आसमान पे चले आदमी वो चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी को वो आदमी चाहिए जो कर्मशील हो,
मिशनरी ना हो, कर्मशील जरूर हो। एक वोट के साथ साथ अपने घर का तो वोट कम से कम दिलवा दे। पर वो जब वोट आता है ना मैडम, तो वो घर से सिर्फ अपने आप को मोटरसाइकिल पे या साइकिल पे या कार में लेके चलता है और घर वालों को पीछे छोड़ दिया करता है। तो ऐसे बात नहीं बनेगी। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सभी लोग अगर पार्टी को जिताना चाहते हैं और बहन कुमारी मायावती जी को जिता करके बहुजन समाज को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो सबको एकजुट होकर के आना पड़ेगा। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। सर, नंद नगरी में आप दमखम से पूरे पोस्टर बैनर लगा रहे हैं, कितनी जीत आ रही है सर? कम से कम 2-2.5 हज़ार वोटों से हम प्लस रहेंगे। और वोट कितनी पड़ेंगी? वोट अगर देखा जाए टोटल वोट 60,000 है और 30 जीत किस पे है सर? जीत कितनों पर है? जीत पे अगर मैं देखूँ इससे पिछले अभी तक जितना भी है रेशो रहा है वो रहा है 60%। 32,000 से मतलब 25 से 32,000 तक की वोटिंग होगी और 12-13 हज़ार वाला प्लस रहेगा। तो हमारी कोशिश है कि हम 2-2.5 हज़ार वोटों से लीड करें। अच्छा, आपके यहाँ पर नंद नगरी में जो है वो ज़बरदस्त SC का जो जमावड़ा है वो बहुत ज़बरदस्त है और बहुजन समाज पार्टी के लिए भी ज़बरदस्त रहा है, पर वो सारा डाइवर्ट हो गया है। मैंने सुना है कि वो झाड़ू पे चला गया है, तो क्या झाड़ू को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल सर, देखिए आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो अब कम से कम 25 से 30 कैंडिडेट नंद नगरी से उम्मीदवारी दिखा रहे हैं जी। 25 से 30 और सीट मिलेगी एक को? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब एक को सीट मिलेगी तो बहुत सारे लोग नेगेटिव होंगे, ठीक है। जो अपना केजरीवाल जी ने इतने लोगों का जो घर बना हुआ है बिकवा रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को, क्योंकि कहीं ना कहीं कैसे भी करके वो पार्टी में जो अभी उम्मीदवारी दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होंगे। अगर वो डाइवर्ट भी नहीं होते फिर भी हम पूर्ण रूप से लीड कर रहे हैं। देखो सर, केजरीवाल साहब जो हैं वो बिजली पानी फ्री दे रहे हैं, मोदी साहब जो हैं वो राशन और राशन कार्ड पे पैसे 5-5 हज़ार रुपये फ्री दे रहे हैं। आप क्या दे रहे हो? BSP क्या दे रही है? हम अच्छा सुशासन देंगे, अच्छा काम करके दिखाएंगे। सुशासन की तो वो ये बात कह देते हैं कि सुशासन तो जब चलेगा ना जब पेट में अन्न होगा और हाथ में पैसा होगा। सर, हमारा तो बहुजन समाज पार्टी का या हमारे बहुजन समाज का संघर्ष ही पुराना रहा है जी। हम तो संघर्षशील लोग हैं और संघर्ष करते रहेंगे, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, भूखे पेट भी करेंगे। तो आपका कहना यह है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो दिल्ली में दमखम से आगे आएगी? सर, दिल्ली में भी आएगी और मैं तो अपने बाढ़ की बात करूं तो बाढ़ में बिल्कुल 100% आएगी। चलिए, मैं आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूं कि आप जीतें और दिल्ली को एक नई राह मिले और दिल्ली के लोगों को भी एक नई राह मिले। मैं सभी से यही कहना चाहूँगा, जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, मैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश की ही नहीं बात कर रहा, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ कि सभी लोग जो हैं अपने अधिकारों को समझें, जानें, पहचानें और तब जा कर के वोट दें। वोट कहाँ सही पहुँचेगा उस वोट को दें। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम।